अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ हमने क्या पढ़ा था, सबक बहादुर दादा की पढ़ाई की थी। उसके बाद हमने क्या काम किया था, मन्हा आप बताएं बेटा। इमला के अल्फाज किए थे और क्या किया था हम लोगों ने, खुदा आप बताएं बच्चे। अल्फाज मायने किए थे, सबक बहादुर दादा के अल्फाज मायने किए थे। अल्फाज मायने के साथ हमने क्या किया था, अल्फाज जुमलों का काम किया था। और मेरा ख्याल से आप लोगों ने उन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लिया होगा। और सबक बहादुर दादा से कुछ नसीहतें या आपने सबक की पढ़ाई करने के बाद क्या सबक सीखा, इसका जवाब भी खुद से लिख लिया होगा। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि सबक बहादुर दादा की पढ़ाई करने के बाद आपने क्या सीखा था। महानूर बेटा आप बताएं कि हमें दूसरों से बदला नहीं लेना चाहिए, कि हमें दूसरों से बदला नहीं लेना चाहिए और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और फैजुल हसन आप बताएं एक जुमला जी। शाबाश। कि बहादुर वो होता है जो दूसरों से बदला नहीं लेते और उन्हें माफ़ कर देते हैं। और रेयान बिन खुरम आप बताएं बेटा। दूसरों की गलती को माफ़ कर देना चाहिए। आज जो हमने पढ़ना है वो सबक बहादुर दादा की कहानी में आने वाले अल्फाज के हम क्या लिखेंगे, मुतज़ाद। हम क्या सीखेंगे कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं बच्चे, नूर फातिमा आप बताएं। मुतज़ाद क्या होते हैं, उल्ट। मुतज़ाद क्या होते हैं बच्चों, उल्ट। जैसा कि अभी क्या है, रोशनी। अगर मैं बल्ब को बंद कर दूंगी तो उससे क्या हो जाएगा, अंधेरा। अगर मैं यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखती हूँ तख्ता सफ़ेद पर, जैसे मैंने अल्फाज यहाँ पर लिखा अलिफ, तो ये मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, मिटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसका उल्ट। लिखा मिटा दिया। दिन का उल्ट क्या होगा बच्चों, रात। दिन का उल्ट क्या होगा, रात। हमने आज क्या करने हैं, अल्फाज मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। ये काम आपने अपनी नोटबुक में दर्ज करना है। और काम लिखने का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है कि आपने दाएं जानिब आज की तारीख लिखनी है, ऊपर जमात का काम, और बाएं जानिब दिन, जो आज क्या है, पीर। उसके बाद आप लोग लिखेंगे सबक का उन्वान बहादुर दादा, और फिर आप लोग सवाल लिखेंगे। यहाँ पर मैंने तीर का निशान बना दिया था, तो इसको मिटाकर आप लिखेंगे सवाल। ये है आपका सवाल, मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। ये सवाल आपकी किताब की कहानी बहादुर दादा की मश्क में भी दिया हुआ है, मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। अब मुतज़ाद का मतलब क्या बताया था आपने महानूर, मुतज़ाद का मतलब क्या होता है, उल्ट। अलिफ पेश ऊ लाम टे, उल्ट। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दिल, मैंने एक लफ्ज लिखा है दिल। ये है मेरा लफ्ज जो क्या है, दिल। दिल का उल्ट क्या होगा बच्चों, दिल का उल्ट क्या होगा, दिमाग। दिल का उल्ट क्या होगा बच्चों, दिमाग। दिल का उल्ट क्या होगा, दिमाग। उसी तरह आज का उल्ट क्या होगा बच्चों, आज का उल्ट क्या होगा, कल। आज का उल्ट क्या होगा, काफलाम कल। उसी तरह बाकी जो अल्फाज होते हैं उनके भी क्या होते हैं, उल्ट। जैसे हमने देखा
देखा फ्लैश कार्ड में दिल का उल्ट क्या होगा? दिमाग। दिल का उल्ट क्या होता है? दिमाग। आज का उल्ट क्या होता है? कल। अमीर का उल्ट क्या होता है बच्चों? गरीब। सीधा का उल्ट क्या होता है? उल्टा। सीधा का उल्ट क्या होता है बच्चों? उल्टा। और इसी तरह बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके हम क्या लिख सकते हैं? मुतज़ाद अल्फाज। हम उनके क्या लिख सकते हैं? मुतज़ाद। जमात दोई में आपने पढ़ा होगा कि मंदरजा ज़ैल अल्फाज के उल्ट लिखें, मतलब उल्टी उसके मायने लिखने हैं। जैसे कि मशरिक होगा तो उसका उल्ट क्या होगा? मगरिब। शमाल है तो उसका उल्ट क्या होगा? जनूब। दाएं है तो उसका उल्ट क्या होगा? बाएं। आगे है तो उसका उल्ट क्या होगा? पीछे। लेकिन अब हम उर्दू ज़ुबान में या उर्दू ग्रामर में उल्ट अल्फाज को क्या कहते हैं? मुतज़ाद। उल्ट अल्फाज को क्या कहते हैं बच्चों? मुतज़ाद। अब आपने क्या करना है, जो आपके सवाल में मुतज़ाद अल्फाज दिए हुए हैं हम वो लिखेंगे और फिर इनके मुतज़ाद लिखेंगे। दाईं जानिब हमें लिखना है अल्फाज, वो अल्फाज दर्ज करने हैं जो हमें हमारी किताब में दिए हुए हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फाज, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके मुतज़ाद। अबू बकर रमज़ान बेटा खड़े हो जाएं, बताएं पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? शहर। शहर का उल्ट क्या होता है बच्चों? अभी आप लोग कहाँ रहते हो? शहर में। और उसका उल्ट क्या होगा? सनान आप बताएं बेटा। गांव। शहर का उल्ट क्या होगा? गांव। गाफ अलिफ गा, हमजा बाओ और नून गुन्ना। गांव। शहर का उल्ट क्या होगा? गांव। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ पढ़ा लिखा हुआ है वो कौन पढ़ेगा? सनान आप पढ़े। रहम दिल। रे हे मीम रहम, दाल लाम दिल। रहम दिल। हानिया उस्मान आप खड़े हो जाएं बेटा, आप बताएं रहम दिल का क्या मायने होगा? रहम दिल का क्या मायने उल्ट होता है? जालिम। रहम दिल कौन लोग होते हैं? जो दूसरों पर रहम करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। और उसका उल्ट क्या होगा? जो दूसरों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो रहम दिल का उल्ट क्या? उल्ट या फिर मुतज़ाद क्या होगा? जालिम। ज़ाद अलिफ ज़ा लाम मीम लिम। जालिम। ज़ाद अलिफ ज़ा लाम मीम लिम। जालिम। हमना इत्तिशाम आप बताएं बेटा तीसरा लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? पे सीन नून दाल पसंद। पसंद कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि मुझे तो आम खाना बहुत पसंद है, और हो सकता है किसी बच्चे को आम ना पसंद हो। ऐसा होता है ना बच्चों, मुझे मुझे बिरयानी बनाना पसंद है, तो हो सकता है आपको बनाना पसंद ना हो। तो हम पसंद का उल्ट क्या लिखेंगे? नापसंद। नून अलिफ ना, पे सीन नून दाल। नापसंद। आगे हम जाएंगे, अगला लफ्ज़ कौन सा बच्चा पढ़ेगा? कनीस फातिमा आप पढ़े, अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है बेटा? जीम जे अलिफ जा। जजा। जजा का मतलब क्या होता है? जीम जे अलिफ जा। जजा। जजा का मतलब क्या होता है? किसी को छोड़ देना, मतलब अगर उसे कोई सज़ा मिली हुई है तो उसको रिहा कर देना, उसकी रिहाई करवा देना। तो जज़ा का उल्ट या फिर मुतज़ाद क्या होगा बच्चे? रेयान रहील आप बताएं बेटा। जज़ा का क्या होगा? सज़ा। जज़ा का मतलब किसी को इनाम मिल रहा है, कोई अच्छा काम करने के बदले में क्या मिल रहा है? इनाम। और सज़ा का मतलब क्या होता है कि किसी को बुरा या गलत काम करने पे क्या मिल रही है? सज़ा मिल रही है। अगला लफ्ज़ मनहा आप पढ़े बेटा, क्या लिखा हुआ है? गाफरे गर मीम छोटी मी, गर्मी। गाफरे गर मीम छोटी मी, गर्मी। गर्मी का उल्ट कौन बताएगा
बेटा आप बताएं। गर्मी का उल्ट क्या होगा? सीन रे सर, दाल छोटी दी, सर्दी। माहम बेटा आप बताएं क्या लिखा हुआ है अगला लफ्ज? बदकिस्मती। बद बेदाल बद, काफ सीन मीम ते छोटी ती, बदकिस्मती। हादिया आप बताएं बदकिस्मती का उल्ट क्या होगा? बदकिस्मती का मतलब होता है बच्चों जिसकी बद का मतलब तो अच्छा नहीं होता कि जो लोग ये समझते हैं कि मेरी किस्मत तो अच्छी ही नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह ताला ने मुझे वो नहीं दिया। लेकिन इंसान को हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल अज़ू के साथ बनाया है। 2 आँखें दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, और उससे हमें क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। चले बेटा हादिया आप बताएं बदकिस्मती का उल्ट क्या होगा? खुशकिस्मती। हे वाओ शीन खुश। किस्मती, किस्मती हमें यहीं से मिल जाएगा, काफ सीन मीम ते छोटी थी, खुश किस्मती। अगला लफ्ज पारसा बेटा आप पढ़ें, अगला लफ्ज क्या लिखा हुआ है? दुबला पतला। जैसा कि आपकी टीचर है दुबली पतली सी। दाल पेश बे दुब, बे अलिफ बे लाम अलिफ ला, दुबला। दाल पेश बे दुब, लाम अलिफ ला, दुबला। पे ते पत, लाम अलिफ ला, पतला। अब दुबला पतला का उल्ट क्या होगा? जयान आप बताएं बेटा क्या होगा? शाबाश। मोटा ताजा। मीम मो टे अलिफ ता, मोटा ते अलिफ ता जेहेजा, मोटा ताजा। दुबला पतला का उल्ट या मुतज़ाद क्या होगा बच्चों? मोटा ताजा। अगले लफ्ज पर जाएंगे। फैजल हसन कहाँ पढ़े? अगला लफ्ज क्या लिखा हुआ है? गरीब। गैन रे ये बे, गरीब। गरीब का उल्ट क्या होगा? बिलाल अरशद आप बताएं बेटा। अमीर। शाबाश। अलिफ मीम ये रे, अमीर। गरीब का उल्ट क्या होगा? अमीर। अहमद चौधरी बेटा आप अगला लफ्ज पढ़े, क्या लिखा हुआ है? सेहतमंद। सेहत स्वाद से बनेगा बच्चों के सीन से? स्वाद से। सेहत किससे बनता है बेटा? स्वाद हे और ते। सेहत मीम नून दाल मंद। सेहतमंद का उल्ट क्या होगा? हनान बेटा आप बताएं। सेहतमंद का क्या होगा? बीमार। बे ये मीम अलिफ मा रे, बीमार। सेहतमंद का उल्ट क्या होगा? बीमार। अगला लफ्ज पढ़े। अबू बकर नहीं कहाँ पढ़े बेटा? ताकतवर। तो यानी खाते कत, ताकत बावरे बर। ताकतवर का उल्ट क्या होगा बच्चे? हानिया अजहर आप बताएं बेटा। ताकतवर का क्या होगा? कमजोर। काफ मीम जे, काफ मीम जे गाओ रे, कमजोर। काफ मीम जे कम, जे जोरे जोर, कमजोर। अगला लफ्ज क्या लिखा हुआ है? अलिफ नून इन सीन लिसान इंसान। इंसान का उल्ट क्या होता है? हम लोग तो इंसान हैं। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, समझ दी है, हर काम को करने के लिए हमें सेंसेस दी हैं। वैसे तो जानवरों के पास भी अल्लाह ताला ने बहुत सी हिस्से दी हुई हैं, जैसे कि देखने, कानने, लेकिन उनको सोचने समझने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया। तो इंसान का उल्ट क्या होगा बच्चों? हैवान भी हो सकता है। हे ये वाओ
अलिफ नून, हैवान, हे ये वाओ अलिफ नून, हैवान। इंसान का उल्ट क्या होगा? हैवान। अगला लफ्ज पढ़े बेटा आप। शुमाइमा आसम आप पढ़े बेटा, क्या लिखा हुआ है? बुज़दिल। क्या लिखा हुआ है? बे पेश जे बुज़, दाल नाम दिल, बुज़दिल। बुज़दिल कौन होते हैं बच्चों? जिनमें हिम्मत, ताकत और हौसला नहीं होता। तो इसका उल्ट या फिर मुतज़ाद क्या होगा? हौसलामंद। बुज़दिल का उल्ट क्या होगा? हेवा हो, स्वाद लाम हेला, हौसला मीम नून दाल मंद, हौसला मंद। अगला लफ्ज पढ़े पार्सा बेटा, क्या लिखा हुआ है? नाम मेहरबान, नून अलिफ ना, मीम हेरे मेहर, बेलिफ बानून बान। वो लोग होते हैं बच्चों जो दूसरों पर शफकत नहीं करते, मतलब दूसरों की मदद नहीं करते। वो क्या होते हैं? नाम मेहरबान। ना वो किसी की बात मानते हैं, ना वो किसी की मदद करते हैं, ना वो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो इसका उल्ट क्या होगा? अब्दुल्ला वसीम बेटा आप बताएं क्या होगा इसका उल्ट? मेहरबान, मीम हेरे मेहर, बेअलिबानुन बान, मेहरबान। अगला लफ्ज पढ़े आयशा काशिम बेटा आप पढ़े। चोर, चेवो चोरे चोर। अब आयशा काशिफ आप भी बताएं इसका क्या उल्ट होगा? इसका उल्ट, चोर का उल्ट तो सिपाही भी हो सकता है, चोर का उल्ट मालिक भी हो सकता है, बादशाह भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी मर्जी से चोर का उल्ट लिख सकते हैं। मैं लिख दूंगी सीन पे लिपा हे छोड़िए ही, सिपाही। उम्मीद है अल्फाज के मुतज़ाद करने में आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम लोग जाएंगे अपनी किताब के अपनी मश्क के सवाल नंबर 5 में, जिसमें आपने क्या करना है बच्चों? सवाल नंबर 5, हिस्सा अलिफ हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? आखिर में छोटिये लगाएं, आखिर में छोटिये लिखें। आखिर में जब हम लोग किसी भी लफ्ज़ के आखिर में कोई भी हर्फ का इजाफा करेंगे बच्चों, तो उससे क्या होगा? हमारा लफ्ज़ तब्दील हो जाएगा। बीमार में अगर हम छोटे लिख देंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा आखिरी जो हरूफ है ये, वो शरारती नू तो नहीं। शरारती नू क्या होते हैं बच्चों? मेमूना शब बेटा आप बताएं शरारती नू क्या होते हैं? वो अल्फाज जो क्या हो, अलिफ वाओ रे दा सॉरी अलिफ वाओ दाल डाल जाल रे रे जे और से, ये सारे जो 9 अल्फाज हैं वो क्या होते हैं? शरारती नू। शीन रे अलिफ शरारती नू, शरारती नू। शरारती नू कितने अल्फाज होते हैं? 9। कितने हरूफ होते हैं बच्चों? 9। अलिफ वाओ दाल डाल जाल रे रे जे और से। अगर हमारा कोई जो लफ्ज़ है वो इन शरारती नू पर ख़त्म होगा तो हम क्या करेंगे? उसके बाद छोटी ये वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये जो हरूफ होते हैं अपने पिछले लफ्ज़ के साथ दोस्ती करते हैं, अगले लफ्ज़ के साथ दोस्ती नहीं करते। अगर हम लोग मिसाल ले लें, मीम आइन अलिफ आफे माफ, उसमें हमें छोटी का इजाफा करना है तो क्या करेंगे? फे तो छोटी शरारती नू नहीं है, फे शरारती नू नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? छोटी इश्काल बनेगी
और उसके साथ हम लोग छोटी ए का इजाफा कर देंगे। तो इस तरह ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा, मीम आइन अलिफ आ मुआ फिर छोटी ए फी माफी। अब हम एक और मिसाल ले लेते हैं, बे हेटे भट, उसमें छोटी ए का इजाफा करेंगे। तो हमने देखना है टे, क्या टे शरारती नून में आ रहा है बच्चों? जी नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी टे की छोटी इश्काल बनाएंगे और उसके साथ आखिर में छोटी ए का इजाफा कर देंगे। तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा, भट्टी, बे हेटे भट्टे छोटी ए टी भट्टी। अगली जो मिसाल है, बे लाम नून दाल छोटी ए दी बुलंद, बे लाम नून दाल बुलंद, उसमें हमें क्या करना है, छोटी ए का इजाफा करना है। हमें छोटी ए का क्या करना है बच्चों, इजाफा करना है। हमने क्या देखना है बच्चों, जो लफ्ज़ हमें दिया हुआ है वो किससे ख़त्म हो रहा है, शरारती नू से। वो किससे ख़त्म हो रहा है, शरारती नू से। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है शरारती नू की तो छोटी शक्ल नहीं बनती, हम और ये अपने अगले लफ्ज़ के साथ भी दोस्ती नहीं करता, तो हम छोटी है उसके साथ ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा लफ्ज़ क्या बनेगा, बे लाम बुल, बे लाम बुल लाम नून बुलंद दाल छोटी ए दी बुलंदी। उम्मीद है सवाल नंबर 5 हिस्सा अलिफ, सवाल नंबर 5 हिस्सा बे, उसमें क्या करना है, आपने सब अल्फाज जो आपको दिए हुए हैं जैसे कि लाइक, सवाल नंबर 5 हिस्सा बे, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, हर लफ्ज़ के शुरू में नून अलिफ ना का इजाफा करना है। किस लफ्ज़ का इजाफा करना है बच्चों, नून अलिफ ना का इजाफा करना है। ये आपको मिसाल दी हुई है लाइक। तो जब आप ये लफ्ज़ लिखोगे लाम अलिफ ला हमज़ा का फिक लाइक, तो उसके शुरू में आपने क्या लगाना है, नून अलिफ ना लाइक। ना का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ से मना कर रहे हैं। हम कहते हैं एक बच्चा बहुत लाइक है, बहुत ज़हीन है, बहुत समझदार है, अगर हम उसके शुरू में नून अलिफ ना लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ना लाइक, कि इससे तो कुछ भी नहीं आता। मुनासिब, ये चीज़ या ये खाना या ये खुराक आपके लिए मुनासिब है, आपकी सेहत के लिए अच्छी है। और अगर हम लोग उससे के सामने नून अलिफ ना लगा देंगे, ना मुनासिब, तो क्या होगा कि ये चीज़ या ये खुराक आपके जिस्म के लिए क्या है, ना मुनासिब है। और बाकी सारी मिसालें आप लोग खुद लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 10 को करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।